दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में नोबल गैसेस की पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 होता है तो ग्रुप 18 को नोबल गैसेज कहा जाता है। दोस्तों ग्रुप 18 को हम जीरो ग्रुप, इनर्ट गैसेज या रेयर गैसेज भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ग्रुप 18 को नोबल गैसेज, जीरो ग्रुप, इनर्ट गैसेज या रेयर गैसेज कहा जाता है। दोस्तों आइए ग्रुप 18 के एलिमेंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 होता है तो ग्रुप 18 के एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन होते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सभी जो एलिमेंट होते हैं तो इन सभी एलिमेंट में जो रेडॉन होता है तो वो रेडियो एक्टिव होता है। दोस्तों आइए पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में आप सबसे आखिरी में नोबल गैसेज के ग्रुप को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोबल गैसेज को पीरियोडिक टेबल में सबसे आखिरी में ग्रुप 18 में रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर ग्रुप 18 को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। दोस्तों ये तो नोबल गैसेज के बारे में हो गया। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम नोबल गैसेज की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आइए इनकी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इनकी पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों हीलियम को छोड़ करके सारी नोबल गैसेज के आउटरमोस्ट शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है। और दोस्तों यहाँ पर हीलियम के आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। दोस्तों यहाँ पर आप नोबल गैसेज के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन इन सभी का एटॉमिक नंबर और यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन सभी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इन सभी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 है। तो इस तरह से यहाँ पर नोबल गैसेज के सभी एलिमेंट का आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड रहता है, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। दोस्तों ये तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हो गया। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारी अगली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। दोस्तों जब भी हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहां पर एटॉमिक रेडियस कम होती है, तो इसीलिए नोबल गैसेज की एटॉमिक रेडियस हैलोजन से छोटी होनी चाहिए थी। दोस्तों लेकिन यहाँ पर नोबल गैसेज की जो एटॉमिक रेडियस होती है तो वो एटॉमिक रेडियस हैलोजन से बड़ी होती है। दोस्तों इसका रीजन होता है, दोस्तों वहां पर नोबल गैसेज में जो एटॉमिक रेडियस पाई जाती है तो वो एटॉमिक रेडियस वॉन डेर वाल्स रेडियस होती है। और दोस्तों जो वॉन डेर वाल्स रेडियस होती है तो वो कोलन रेडियस से बड़ी होती है। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर नोबल गैसेज की एटॉमिक रेडियस हैलोजन से बड़ी होती है। दोस्तों जब हम नोबल गैसेज के ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहां पर उनकी एटॉमिक रेडियस हीलियम से जिनॉन तक बढ़ती है। दोस्तों ये तो उनकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में हो गया। दोस्तों अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों नोबल गैसेज की थर्ड प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। दोस्तों जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो इसलिए यहाँ पर नोबल गैसेज की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों लेकिन जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है, इसलिए यहाँ पर नोबल गैसेज के ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम से जिनॉन तक कम होती है। दोस्तों ये तो इनकी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में हो गया। दोस्तों इनकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों नोबल गैसेज की अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोस्तों जैसा कि आपने अभी नोबल गैसेज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा था कि वहां पर उनका ऑक्टेट कंप्लीट था, मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल था। तो जब नोबल गैसेज का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहता है, तो इसका मतलब है कि वहां पर नोबल गैसेज के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की कोई भी टेंडेंसी नहीं होती है। और जब उनकी इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की कोई भी टेंडेंसी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है। दोस्तों हम नोबल गैस की अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों नोबल गैस की अगली प्रॉपर्टी है मोनो एटॉमिक नेचर। दोस्तों जैसा कि आपने अभी नोबल गैसेज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा था कि वहां पर उनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, तो इसका मतलब है कि नोबल गैसेज अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को लूज या गेन नहीं करती हैं। इसका मतलब है कि नोबल गैसेज कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। और जब नोबल गैसेज कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नोबल गैसेज के जो एटम होते हैं तो उनका सिंगल एटम भी एग्जिस्ट करता है। और जब नोबल गैसेज का सिंगल एटम भी एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि नोबल गैसेज मोनो एटॉमिक रहती हैं। दोस्तों नोबल गैसेज मोनो एटॉमिक रहती हैं, इस बात का सपोर्ट CP/CV रेशियो भी करता है। दोस्तों नोबल गैसेज के लिए CP/CV का जो रेशियो होता है वो 1.667 के आसपास ही रहता है। तो इसका मतलब है कि CP/CV रेशियो से भी ये पता चलता है कि नोबल गैसेज मोनो एटॉमिक रहती हैं। दोस्तों अब इनकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं।
दोस्तों इनकी अगली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। दोस्तों जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं तो वो सभी नोबल गैसेस कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस रहती हैं। इसका मतलब है कि नोबल गैसेस का कोई भी कलर नहीं रहता है, उनकी कोई भी स्मेल नहीं रहती है और उनका कोई भी टेस्ट नहीं रहता है। दोस्तों अब नोबल गैसेस की अगली प्रॉपर्टी की जब चलते हैं। दोस्तों नोबल गैसेस की अगली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों नोबल गैसेस के बीच में वीक इंटरमोलिकुलर वॉन डेर वाल्स फोर्स काम करता है, तो इसका मतलब है कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। दोस्तों लेकिन जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा बढ़ता है। तो इस तरह से ये नोबल गैसेस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। दोस्तों नोबल गैसेस जो कंपाउंड बनाती है तो उन कंपाउंड्स के बारे में हम अगले वीडियोज में जानेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।